और ईरान जंग के हालात ठीक अफगानिस्तान युद्ध जैसे होने लगे। तालिबान की तरह ईरानी सेना और मुस्तफा खामनेई भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब ट्रंप 9/11 वाले षड्यंत्र पर काम कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका में 9/11 जैसा हमला करवा सकते हैं, जिसका आरोप ईरान के सिर मढ़ा जाएगा ताकि अफगानिस्तान की तरह ईरान को तबाह और बर्बाद किया जा सके। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का दावा है युद्ध के बीच ट्रंप ने नया षड्यंत्र रचा है। वो अमेरिका में 9/11 जैसा हमला करवाना चाहते हैं, जिसका आरोप ईरान पर मरने की तैयारी है। मैंने सुना है एपस्टीन की टीम के बचे हुए सदस्यों ने 9/11 जैसी घटना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा है। इसमें ईरान को फंसाने की साजिश रची गई है। ईरान इस तरह के आतंकवादी कार्यक्रमों का घोर विरोधी है। उसका अमेरिकी जनता के साथ कोई युद्ध नहीं है। तो 9/11 जैसा अटैक ट्रंप के लिए ईरान में नॉन स्टॉप हमले की कानूनी छूट लेकर आएगा। ट्रंप को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल आर्टिकल 2 के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति को देश के सेल्फ डिफेंस में तुरंत एक्शन लेने का अधिकार है। वो बिना इजाजत किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। लेकिन वॉर पावर्स रिजोल्यूशन 1973 के मुताबिक 48 घंटे में इसकी जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को देना जरूरी है, यानी अमेरिका की संसद को। अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति के बिना 60 से ज्यादा दिन ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता। अमेरिका में 9/11 जैसा हमला ट्रंप के लिए ब्लैंक चेक जैसा होगा, ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुश को मिला था। उन्होंने ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स बिल पास किया, जिसके बाद करीब 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग लड़ी। ठीक इसी तरह ट्रंप भी AUMF पास कर कई सालों तक जंग जारी रख सकेंगे। इससे ट्रंप को बड़ा राजनीतिक फायदा भी होगा। 9/11 जैसे हमले से पूरा अमेरिका एकजुट हो जाएगा। ईरान जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो तेहरान में मौजूद स्पेस रिसर्च सेंटर को तबाह करने की बड़ी वजह इसका ईरान सेना से जुड़ा होना है। इजरायल का दावा है कि यहां मिलिट्री सैटेलाइट का कंट्रोल सेंटर था, जिसके जरिए मिडिल ईस्ट पर हमले की सटीक लोकेशन ईरानी सेना को मिलती थी। और यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर हमला किया। इसके अलावा अमेरिका ने हमदान में मौजूद कम्युनिकेशन सेंटर को भी तबाह कर दिया। इसका इस्तेमाल ईरानी सेना हेडक्वार्टर और बेस पर संचार के लिए कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि इसी के जरिए ईरान के कई शहरों में इंटरनेट भी ब्लॉक किया गया था और इसीलिए यहां हमले किए गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अब तक 1400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, वहीं 12,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरानी रिपोर्ट्स में दावा है कि अब तक 29,000 रिहायशी इमारतें, 56 म्यूजियम और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान हुआ है। वहीं 236 अस्पतालों पर भी अमेरिका ने हमले किए हैं।